ये ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन भाजपा संगठन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि संगठन अपनी सरकार की अपील से ज्यादा कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के उस बयान पर यकीन कर रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अंतिम निर्णय में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को बिना ओबीसी आरक्षण के 2 सप्ताह के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर राजनीतिक पारा और चढ़ गया है। जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों में से 27% टिकट देने की बात कही है, अब कांग्रेस अपने वचन को निभाने की बात कह रही है। कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी चौहान नहीं हैं जो 33,000 झूठी घोषणा कर दें जो आज तक फॉलो नहीं हो। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने अर्जुन सिंह जी ने महाजन आयोग बनाया ओबीसी के कल्याण के लिए, दिग्विजय सिंह जी ने 14% आरक्षण दिया, कमलनाथ जी ने उसे 27% किया। तो जब उन्होंने वह आरक्षण का प्रतिशत 27% बताया है, वो किया है उस काम को, तो हम पार्टी की ओर से भी 27% लोगों को टिकट देंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए ओबीसी वर्ग के साथ विश्वासघात का आरोप लगाती है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वचन दे चुके हैं। तो ये ओबीसी वर्ग स्पष्ट समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने वोट की राजनीति के लिए उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे राज्य में 3 मुख्यमंत्री दिए हों, वहीं पर केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस को वोट के लिए ओबीसी चाहिए, पर जहां पर उन्हें मुख्य धारा में लाना है वहां पर कांग्रेस पार्टी उनके पीठ पे छुरा घोंप। बहरहाल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाकर इस पर सुनवाई करने की अपील की है। वहीं याचिका खारिज होने की स्थिति में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों में से ओबीसी के 27% उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट देने की बात कह रही हैं, जिसका दावा दोनों ही दल कर रहे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें ओबीसी आरक्षण और दोनों की मंशा साफ है, दोनों ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी पेच फंसा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में ये भी कहा गया राज्य सरकार की तरफ से कि इतना समय SC और ST वर्ग को भी दिया जाए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो ये स्थिति तो जरूर बनी है, पर सबसे बड़ी बात ये अगर इस पूरे मसले को देखा जाए तो दोनों पार्टियां अपनी तरफ से आरक्षण की बात कर रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी विवेक तन्खा के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रही है, जिन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यही कारण है कि दोनों पार्टियों ने पहले ही आरक्षण की घोषणा कर दी, यानी सुप्रीम कोर्ट आरक्षण दे ना दे, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते नजर आए कि हम 27% आरक्षण देंगे। ये बहुत स्पष्ट दिखाता है, ये बहुत साफ तस्वीर है जो ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या जो है वो सोच रही हैं राजनीतिक पार्टियां, और राज्य सरकार के जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है उस पर कितना यकीन कर रही है। खुद जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उनको पहले ये कहना पड़ रहा है कि हम 27% आरक्षण देंगे, जो बहुत स्पष्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ज्यादा भरोसा इस बात पर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा बदलाव करेगा। और अब देखने वाली बात ये होगी, लेकिन कल अगर हम देखें, कल का घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तमाम घोषणाएं बीजेपी कांग्रेस की इसके पहले की तर्क टिप्पणी के बाद की, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर विचार किया है, कुछ और तथ्यों की मांग की है, और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागी है राज्य सरकार को कि ओबीसी आरक्षण को लेके एक सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तब देखना होगा कि कितने प्रतिशत आरक्षण दोनों पार्टियां देती है, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रतिशत आरक्षण तक कंसीडर कर सकता है। हालांकि ये आज या कल में तय हो जाएगा, आज जरूर सुनवाई है, लेकिन इसको लेके फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार होगा, जो आज नहीं आया तो कल जरूर आ सकता है। श्वेता, तो मॉडिफिकेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से याचिका लगाई है, और दूसरी तरफ अगर हम समझें कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो दूसरी रिपोर्ट है वो सौंपी गई है, तो पहली रिपोर्ट में कहा गया कि 51% जो है आबादी ओबीसी की है, तो मॉडिफिकेशन में क्या कुछ तथ्य जो है वो रखे गए होंगे राज्य सरकार की तरफ से?
देखिए, अगर सबसे बड़ी बात है जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें तथ्यों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट था जो मांग की गई थी उसमें कि निकाय चुनाव को जो है निकाय के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए पंचायत के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंचायतवार जो है वो आबादी का प्रतिशत बताया जाए और नगरीय निकायवार पंचायत का जो है आबादीवार प्रतिशत बताया जाए। यही कारण था कि अब दोनों ही जो है वो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी कमी इन दोनों तथ्यों में देखी है कि निकायवार जो आंकड़े पेश किए गए उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो बची हुई जो रिक्वायरमेंट्स थी डेटा की, अगर उससे संतुष्ट होता है तो एक सकारात्मक परिणाम जरूर आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था या सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था। तो अभी बिल्कुल मामला बराबरी का है, 50-50 का है कि ओबीसी आरक्षण के पक्ष में भी फैसला आ सकता है और नहीं भी। लेकिन पहले की स्थिति से सरकार अब बेहतर स्थिति में है, क्योंकि पहला जो अंतरिम आदेश था, जो अंतरिम फैसला था, वो एकदम स्पष्ट था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराया जाए। तो राहत की बात सरकार के लिए है, लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल तय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जा सकता है, क्योंकि पलड़ा बराबरी का नजर आ रहा है, फिलहाल 50-50 का नजर आ रहा है यहाँ पर श्वेता जी, तो बिल्कुल हालांकि तैयारियां हो चुकी है और ओबीसी आरक्षण के मामले में एक बार फिर से जो सुनवाई है वो फिर से होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में और देखना होगा क्या कुछ होता है। 10:30 के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग।